देवर्षि को क्रोध आया और उन्होंने साप दिया, जाओ तुम संतों का सत्कार करना नहीं जानते, अपने से बड़ों का स्वागत करना नहीं जानते, किसी संत के चरणों में झुकना नहीं जानते, किसी को नमन करना नहीं जानते, तुमको सीधे खड़े रहने की आदत है, तो जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं कि आप पृथ्वी लोक पर जाकर वृक्ष। इसका मतलब समझे, जो परमात्मा के सम्मुख झुकता नहीं है, नमन नहीं करता, जो अपने से बड़ों का सत्कार नहीं करता, जो कभी माता पिताओं को चरण स्पर्श नहीं करता, जो गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, उनको वृक्ष का ही रूप, वृक्ष का ही जन्म मिलता है। अगला जो जन्म मिलता है वो किसका मिलता है? वृक्ष का। भगवान कहते हैं तुझे सीधा रहने का बड़ा शौक है ना, बड़ी अकड़ में रहता, तो जा मैं तुझे साथ देता हूँ कि तू सीधे, तो ये वृक्ष बने। जब वृक्ष बनने का इनको साप मिला तो इन्होंने निवेदन किया, प्रभु आपने साप तो दे दिया, ये बताओ कि हमारा उद्धार कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो देवऋषि ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया कृष्ण बनकर के नंद बाबा के यहाँ आएंगे जन्म लेकर, उन्हीं के हाथों तुम दोनों का उद्धार होगा। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया और दोनों को अपने धाम भेज दिया। बोली बांके बिहारी लाल की। कल दिन की जो कथा होगी वो कथा अघासुर उद्धार की कथा, बकासुर उद्धार की कथा, व्रतासुर उद्धार की कथा, बकासुर उद्धार की कथा और ब्रह्मा के मोह की कथा। ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ। कल दिन में ये कथाएं होंगी और रात्रि को जो कथा होगी काली दही की कथा, चीर हरण की कथा और गोवर्धन पूजा कल रात्रि को होगी, क्योंकि 2 दिन शेष बचे, परसों का और कल का। परसों रुक्मिणी विवाह, भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह होगा, सुदामा चित्त की लीला परसों होगी। तो दिन की जो कथाएं होंगी वो हम कल बताई देंगे। तो सभी से निवेदन है, मेरी माताओं से, बहनों से, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी साथ देने वाले हैं, 2 दिन का और समय देते रहे ऐसी संख्या में आकर के, और 2 दिन की कथा शेष और बची है। आनंद लें भगवान की कथा का, रसमयी कथा का लाभ उठाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने यमला के दोनों वृक्षों का उद्धार किया। धीरे धीरे भगवान कन्हैया थोड़े बड़े हुए और इतने बड़े हो गए, भगवान मैया से बोले, मैया बलराम भैया गौचान को जाते तो मैं भी गौचान को जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू छोटो है तो को मैं नहीं भेजूंगी। बोले क्यों? क्योंकि लाला अभी तू छोटो है, जंगल में जाएगा तो अकेले डर जाएगा, मैं तो को नहीं भेजूंगा, जब बड़ो है ना तब जाइए। कन्हैया बोले, मैया ये काम करो, मैं छोटा हूँ तो मुझे छोटा काम दे दो, बलराम भैया बड़े हैं तो उनको, मतलब समझे, मैं छोटा हूँ तो मुझे बछड़े बछड़े दे दो, अब बलराम भैया बड़े हैं तो उनको गाय गाय दे दो, गाय चराएंगे और मैं बछड़े चराऊंगा। ये 505 रुपए जयप्रकाश सिंह एमटी गोराई निवासी, 500 रुपए चित्रंजन सिंह एमटी गोराई निवासी, 500 रुपए मनोज कुमार एमटी, 100 रुपए दीक्षा पटेल एमटी, 150 रुपए पूरन लाल सनौफ लालता प्रसाद। इन सभी भक्तों ने भगवान की कथा में दान दिया है। भगवान के भंडार भरे भंडार खुश रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की जय। और मैया से बोले, कन्हैया मैया बंटवारा कर दो, बछड़े बछड़े मुझे दे दो, मैं छोटा हूँ, और गाय गाय बलराम भैया। मैया ने जब, कन्हैया ने जब ज्यादा कहा तो मैया ने दोनों का बंटवारा कर दिया। बछड़े बछड़े किसको दे दिए? कन्हैया को, और गाय गाय बलराम भैया। आज दोनों को चाण के लिए चलते कि कर में बंसी लिए श्यामो संग चल दिए गोपी ग्वाला, और गोचरा